नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज जब बात कमोडिटी की है तो उससे पहले बात यहाँ पर फिर से टैरिफ की ही होगी, क्योंकि टैरिफ एक प्राइम कंसर्न बना हुआ है और सबसे बड़ा ट्रिगर है इस मार्केट का। अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन फंडामेंटल्स एंड ट्रिगर्स, उससे ज्यादा यहाँ पे फर्क पड़ रहा है टैरिफ से। तो आज नया क्या है टैरिफ में? बात का कंसंट्रेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा यूएस और चाइना के ही बीच में है। और एक न्यूज आई है कि इस हफ्ते कभी भी अब यहाँ पे ट्रम्प और शी जिनपिंग के ही बीच में यहाँ पे बात हो सकती है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि गोल्ड एक रेंज में यहाँ ट्रेड कर रहा है। गोल्ड रेंज वन परफॉर्मेंस ऑन वेडनेसडे, इट इज ड्रिवन बाय some improvement in risk appetite after White House officials said Trump and she will talk sometimes this week। अब यहाँ पे वो बात करेंगे तो दोनों प्रीमियर के बीच में यहाँ पे बात होगी, तो डेफिनेटली इसका जो असर है ये प्राइसेस पे आता हुआ दिखेगा। और इसी वजह से हम लोगों ने देखा है कि प्राइसेस पे बहुत ज्यादा मूव नहीं आ रही है। लेकिन सिल्वर यहाँ पे लग रहा है कि सिल्वर इस बार छलांग मारने की तैयारी में है। एक यहाँ पे बाधा है जो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आज डेटा की बात करें तो डेटा में सर्विसेज पीएमआई है, तो सर्विसेज पीएमआई से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है, ये 7:15 में है शाम में, तो ये अनचेंज रहेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ के आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल देखा जाए डेटा यहाँ पे बढ़िया है। और क्रूड ऑयल में जो इन्वेंट्रीज ड्रॉप डाउन है वो थोड़ा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो अगर ये इन्वेंट्री यहाँ पे कम होके आती है तो जो अपसाइड हम क्रूड ऑयल में आता हुआ देख रहे हैं, और जो बार बार मैं आपसे लेवल्स बोल रही हूँ 55-15 से लेके 5600 का वो मैक्सिमम साइड रहेगा, वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और नहीं तो अगर एक फॉल आता है तो 5300 से लेके 5270 तक का एक रेंज जो है नीचे की तरफ ये कमोडिटी देख सकती है। तो ओवरऑल अब हम यहाँ पे वन बाय वन लेके चलेंगे कि किस तरीके से कमोडिटी का यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। तो डॉलर इंडेक्स में कल के बाद एक बढ़त देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से भी यहाँ पे गोल्ड में हम लोगों ने पॉज आता हुआ देखा है। और ये करीब करीब 99.39 है, बढ़ने की कोशिश कर रहा है। डाउजोन्स में मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, और साथ में एसएनपी में। तो इक्विटी वगैरह में एक अपसाइड है, डाउजोन्स में भी अपसाइड है। और विक्स में यहाँ पे एक फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा था रिसेंटली, और आज भी यहाँ पे 3.65% का फॉल है। तो मेरे ख्याल से ये वजह है कि गोल्ड में हम लोगों ने एक पॉज आता हुआ देखा। लेकिन ये पॉज बहुत ज्यादा लंबा चलता नहीं है गोल्ड में। स्पॉट गोल्ड यहाँ पे 3350 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि नीचे अगर आता भी है तो 3320 के करीब, यानी कि $30 नीचे। और अपसाइड में माने तो $40 या $50, 3400 का एक रेजिस्टेंस है। अगर आप बात करेंगे फ्यूचर्स गोल्ड की, तो मुझे फ्यूचर्स गोल्ड में लग रहा है कि 3415 अपर साइड, और लोअर साइड में मुझे लग रहा है कि 3350 का जो एक लेवल है वो एक रेंज आज रहेगा। थोड़ा सा बायस जो है वो डाउन साइड का है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर इतना वीक नहीं है जितना कि मतलब इतना वो नहीं लग रहा प्रॉफिट बुकिंग इसमें, जितना कि गोल्ड में लग रहा है। और सिल्वर में अगेन एक ही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, 3 अप्रैल और 3 जून याद रखिएगा, यहाँ पे एक डबल टॉप है डेली, मतलब डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे देखेंगे और ये कितना लेवल है यहाँ पे डबल टॉप का, ये लेवल है आपको $35 का। तो उससे नीचे ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। एक बार $35 से ऊपर की क्लोजिंग आती तो यहाँ पे और भी ज्यादा उछाल देखने को मिलता। और अपने बाजार में हम बात कर सकते हैं कि अपने बाजार में क्या हो सकता है। तो अपने बाजार में मुझे लग रहा है कि सिल्वर अगर बढ़ती है तो इसको एक हर्डल यहाँ पे पार करना होगा जिसका ऑल टाइम हाई है, और वो है 1,02,000 का। 1,02,000 से ऊपर ही यहाँ पे हम अगला हाई मानने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और जब 1,02,000 से ऊपर की क्लोजिंग अगर वीकली क्लोजिंग दे दे तब तो बहुत बढ़िया है। तब आप यहाँ पे 1,05,000 7,000 का आराम से टारगेट लेके चल सकते हैं। नहीं तो करेक्शन आएगा भी तो बहुत डीप करेक्शन आके कल का जो लो लगा है यानी कि 1,00,000 वहां तक ही मुझे लग रहा है। बहुत ज्यादा डीप करेक्शन फिलहाल नहीं लग रहा है। लेकिन क्रूड ऑयल में इन्वेंट्रीज तो कम होके आने की उम्मीद है, लेकिन आज एक पॉज दिखा रही है WTI क्रूड। तो यहाँ पे 62 70 62 60 वाला लेवल जो है डाउन साइड में है। अपर साइड में आपको 64 से $65 का रेजिस्टेंस है, और $65 पे सबसे ज्यादा ऑप्शन का वही खड़ा है। तो सबसे ज्यादा लिक्विड जो है $65 ही है। उसका भी उम्मीद आप यहाँ पे रख के चल सकते हैं कि अगर कोई जियो पॉलिटिक्स गड़बड़ हुआ तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ हो सकता है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ऑयल क्यों यहाँ पे नीचे आया है, क्योंकि अगेन फिर बात हो रही है कि ओपेक प्लस जो है वो यहाँ पे अपना आउटपुट बढ़ाएगा। टेरिफ टेंशन से इकोनॉमिक आउटलुक यहाँ पे खराब हुआ है, और इसकी वजह से कनाडा का थोड़ा सा सप्लाई साइड जो
खराब हुआ है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। हमारे बाज़ार में बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि कल का जो हाई लगा था वो इसका रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। कल का हाई था 5478 का। इसको तोड़े तो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से 5515 5520 वाला लेवल जो है वो देखने को आपको मिल सकता है, तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। और नीचे की तरफ अगर क्रूड यहाँ पे करेक्ट होता है तो 5365 का लेवल रहेगा। अभी फिलहाल में एक डाउनसाइड बायस है, हो सकता है कि इन्वेंट्रीज के टाइम में हम लोग एक अपसाइड आता हुआ, एक रिबाउंड आता हुआ देखें। अब नेचुरल गैस से मैंने आपको कहा था कि नेचुरल गैस में बड़ा लो यहाँ पर डिमांड निकल के आ रहा है, तो $3.56 आज के दिन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा नीचे आ सकता है। हमारा बाजार 317 के करीब है, और 317 के करीब है तो बहुत ज्यादा फॉल नहीं मानिए, लेकिन 311 तक मुझे लग रहा है कि नीचे के साइड नेचुरल गैस रह सकता है। अपसाइड आपको कैप रहेगा कोई भी 322 से 323 के करीब। बेस मेटल काउंटर में अगर बात की जाए तो जिंक बहुत बढ़िया कमोडिटी लग रही है, इसने अपना एक रेंज तोड़ा है। जिंक की इन्वेंट्री हालांकि यहाँ पे अधिक है एलएमई में, और शंघाई में भी मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे 257.2 तक का ही, यानी कि मैक्सिमम ₹1 अपसाइड को यहाँ पे फिलहाल माने, और उसके बाद मैक्सिमम ₹1 का अपसाइड रहेगा। और अल्टीमेटली अगर आपको लगेगा कि आप कहेंगे कि अगला रेजिस्टेंस कहाँ है जहां पे हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये 258.45 के करीब का है। एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम एक बढ़िया कमोडिटी की तरह मूव कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड ले रहा है। अगर यहाँ से कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है, अगर 241 से ऊपर जाए, तो आप मान के चलिए कि 243 तक का जो लेवल है वो देखने को मिलेगा। तो ₹2 का अपसाइड मूव के लिए आपको एल्यूमिनियम में तैयार रहना चाहिए। नीचे का लेवल आपको इनफैक्ट होना चाहिए 239 238.5 का। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर 878 के करीब है। मैक्सिमम अपसाइड इसका अगर देखा जाए तो आपको फिलहाल ये 880 का ही दिखाएगा, और नीचे की तरफ 865 से लेके 866 का जो जोन है वो आपको जोन रहेगा, सेलिंग जोन रहेगा। तो कॉपर में थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, इसमें आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एग्री काउंटर है, अच्छे मानसून की वजह से, एक्सपोर्ट कम होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा, और जो वेडिंग डिमांड है वो थोड़ा सा भी दूर है, इसका असर हम लोगों ने आता हुआ देखा है मसाले के काउंटर पे भी। तो मुझे लग रहा है कि मसाले में हो सकता है कि एक बार हम काफी दिनों बाद लेकिन 20,000 का लेवल एक बार ही टूटता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को उम्मीद नहीं थी फिलहाल कि 20,000 का लेवल टूटेगा। एक लेवल यहाँ पे जिसने लोअर साइड लगाया था 19,965 के करीब का, या 900 के करीब का, तो 19,900 तक मुझे लग रहा है कि एक डाउन साइड है जीरा में। उसको अगर ब्रीच करता है तो मेरे ख्याल से तब ज्यादा वीकनेस आ सकती है, लेकिन उसे ब्रीच करना नहीं चाहिए। वहां तक इस कमोडिटी को आना चाहिए नीचे डाउन साइड में। टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक में भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ आता है, तो एक बारी 13,500 तक आना चाहिए। उससे नीचे इसलिए नहीं क्योंकि वहां से काफी बार प्राइसेस रिबाउंड हुआ है। धनिया ने 7,000 का स्तर एक बारी तोड़ा है, और एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ब्रीच करता है ये लेवल, तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम एक बार 6815 तक धनिया नीचे की तरफ आएगा। और रही बात ग्वार काउंटर की, तो ग्वार काउंटर में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने देखा है कि 5198 5200 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 5243 का एक ध्यान रखना चाहिए ग्वार सीड में। ग्वारगम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 9900 तक एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। और होप सो कि कॉटन ऑयल सीड केक में आप लोगों ने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि 3100 मुझे लग रहा है कि इनसाइट है। तो 3100 तक मुझे लग रहा है कि आपको स्टे करना चाहिए या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। यहाँ पे निजी राय मेरी कुछ होती नहीं है, आपको मैं बताना चाहूंगी कि 3100 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट अगर देखा जाए कि अभी फिलहाल क्या सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो ये सपोर्ट है आपको 3033 के करीब का। उसको ही ध्यान में रख के आप चलिए कॉटन ऑयल सीड केक में। तो ये आज का